अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 o'clock होंगे। मैं अपने बाकी सारे कामों से फ़ारिग होकर अभी सफाई कर रही थी यहाँ इस वीडियो में। और प्लस एक चीज़ कि मैं क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे बैकग्राउंड हो सकता है कुछ मशीनरीज़ की आवाज़ आ रही हो आपको, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ केबल्स वगैरह का काम हो रहा है काफ़ी दिन से, तो बड़ी मुश्किल होती है वॉइस ओवर करने के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर पीछे सुनाई देता है, डिस्टर्बेंस ही होती है। तो बस मैं सफाई करी थी और ये किटन्स जो हैं वो अब क्योंकि बड़े हो रहे हैं और क्यूरोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हर चीज़ के हिसाब से बढ़ रही है। किचन पेंट्री तो इनकी आजकल बड़ी पसंदीदा जगह हुई हुई है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। यहाँ पर देखें सफाई मैंने की थी, लेकिन थकावट इनको हो गई और ये नैप ले रहे हैं अभी। तो बस इसके बाद मैं अपने बाकी के कामों में लग गई थी। आज काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आगे आपको देखने को मिलेंगी और एंड आप मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये नॉस्टैल्जिक ट्रेन की साउंड थी और मौसम भी बड़ा अच्छा सा था, तो मैंने कहा मैं आपसे छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर बेटी जो थी वो 4 PM तक आ गई थी और कुछ पार्सल्स आने थे। तो ये मेरा प्रोबायोटिक जो मैं ले रही हूँ डाइजेशन वगैरह के लिए, वो इस दफ़ा कंपनी हमने चेंज की थी। लास्ट टाइम हम कंपनी के नाम से HUM उनके यूज़ करे थे, बहुत अच्छे थे। तो इस दफ़ा हमने ये वॉलमार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया था। प्लस ये ईद के जो कपड़े वगैरह मैंने ऑर्डर किए थे वो भी आ गए थे, तो जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारे, और उनके प्रिंट्स भी और उनकी ब्रांड कौन सी है वो भी। तो पहले भी मैंने सोचा कि बेटी क्योंकि वापस आई है ऑफ़िस से, तो भूख लग रही होती है इस टाइम पे, तो मैंने पूछा चीज़ सैंडविच बना दूँ। तो वो बहुत आजकल खुशी से खा रही हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए चीज़ सैंडविच बना लिया। और मौसम काफ़ी अच्छा था और बाहर मैं देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हवा ज़रा सी ठंडी होगी। तो अनबॉक्सिंग से पहले मैंने सोचा कि विंडो ओपन कर लेती हूँ और फिर साथ साथ आपको कपड़े भी दिखाती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जब हवा चल रही थी तो जैसे लग रहा था जैसे लू चल रही है। और गर्मी अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक पीक पे चली जाती है, लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम था। तो लें जी, ये है हमारी इस दफ़ा की ईद शॉपिंग। बहुत कोशिश की थी मैं स्टिच कपड़े मंगवाऊँ, लेकिन हमारे साइज़ेज़ ही अवेलेबल नहीं थे, स्पेशली मेरे और मेरी बड़ी बेटी के हिसाब से। छोटी ने अपने लिए ग्रे कलर का मंगवाया था स्मॉल साइज़, जो कि बाद में मुझे इस चीज़ का हुआ कि दुख तो मैं नहीं कहूँगी, बाद में मैं इनको ऑल्टर करके दे दूँगी, लेकिन निशात वालों का स्मॉल साइज़ जो था वो नहीं था जो मतलब मेरी बेटी को एग्जैक्ट आ जाता है। तो खाड़ी में स्मॉल साइज़ जो 8 साइज़ होता है वो बड़ा अच्छे से इनको फिट होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, शोल्डर वाइज़ पूरा था कुर्ता, और ये इसके ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। सूट बहुत ग्रेसफुल था, बहुत प्यारा था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ऑल्टर करने वाला था, ट्राउज़र भी और शर्ट भी। तो ये ब्लू कलर का मैंने अपने लिए मंगवाया था चुनरी का। इस दफ़ा मुझे चुनरी के प्रिंट्स पर बहुत दिल मेरा आ रहा था। तो और बाकी ब्रांड्स भी मैंने देखी थी, और लेकिन इस दफ़ा निशात, क्योंकि निशात में लिया करती थी इस्लामाबाद में जब थी, तो काफ़ी अरसे के बाद मैंने निशात से शॉपिंग की है, और वो भी ऑनलाइन। तो यहाँ पर तो खैर फ़र्स्ट टाइम है, और अदरवाइज़ भी निशात की ऑनलाइन जो है वो मेरी फ़र्स्ट टाइम है। ये मैंने बड़ी बेटी के लिए लिया। अगेन ये भी एक चुनरी प्रिंट है और ब्लॉक प्रिंटिंग है ये। मेरा वाला जो था वो तो मतलब ब्लॉक प्रिंट नहीं था, सिंपल प्रिंट था चुनरी का। ये जो है ये ब्लॉक प्रिंट है गोल्डन वाला ज़री का, और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ज़री का दुपट्टा आगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी जो स्टिचिंग वगैरह जो मैंने स्टार्ट की थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जो रेड वाला जो सूट है ये बड़ा खूबसूरत सा पिंकिश रेड सूट है। तो इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी, एक्सेसरीज़ थी, जैसे ये ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन भी बनी हुई थी, प्लस स्लीव्स के लिए और दामन के लिए बॉर्डर्स वगैरह थे।
अच्छा, इसके अलावा पिंक कलर आजकल मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ हो रहा था, क्योंकि मैं पीच और पिंक बहुत पहना करती थी, तो मेरी फ्रेंड्स और कलीग्स मुझे कहती थी अब बस कर दें, हाँ ये 2 कलर्स जो हैं बस आपने बहुत ज़्यादा घिसा लिए हैं पहन के। तो ये मैंने काफ़ी अरसे 4 साल के बाद ये पिंक कलर मैंने लिया है। पीच तो फिर मैंने छुपा के ले ही लिया था बीच ट्री से, मैं पाकिस्तान से आ रही थी। तो अभी ये फिर निशात का ये मुझे पिंक अच्छा लगा, सेम प्रिंट है इसका ट्राउज़र का और शर्ट का। और साथ में इन्होंने काफ़ी सारी लेस इन्होंने दी है स्लीव्स के लिए, या फ्रंट ओपन डिज़ाइन, तो इसका फ्रंट ओपन शर्ट थी। तो लेट्स सी मैं कौन सा बनाती हूँ, जो इजी होगा समझ में आएगा वो बनाऊँगी। यहाँ पर साथ बेटी भी बैठी हुई थी, कुछ अपनी बातें डिस्कस कर रही थी कुछ, और लोगों पे गुस्सा भी आ गया था कस्टमर्स पर, जो कुछ स्टबर्न किस्म के कस्टमर्स होते हैं, तो वो डिस्कस कर रही थी साथ साथ। और ये ग्रीन कलर का सूट ये भी मैंने अपने लिए मंगवाया था। एक्चुअली ये मुझे मदर्स डे के जो बच्चों ने मुझे गिफ्ट्स किए थे पैसों की सूरत में तीनों ने, तो ये फिर मैंने उसके सूट मंगवाए थे। तो लेट्स सी मैं अपने लिए कौन सा बनाती हूँ। और ये भी ग्रीन कलर के मोटिव्स हैं ऑर्गेन्जा के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, इस ग्रीन सूट का भी बॉटम और शर्ट सेम मतलब प्रिंटेड है। तो लेट्स सी कि मैं इसका ट्राउज़र जो है वो प्रिंटेड ही बनाती हूँ या ऑफ वाइट के साथ इसको मैं पहनूँगी। ये दुपट्टा है इसका। अच्छा, ये वॉयल के दुपट्टे जिनकी फॉल अच्छी होती है, तो ये फिर अच्छा लगा था मुझे ये कलर। ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहन रही हूँ ग्रीन कलर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। आप बताइए आपको इनमें से कौन सा कलर अच्छा लगा। और यहाँ पर हवा जो है वो, ये दुपट्टे मैंने यहाँ पर डाले थे और मैं इनके कलर्स देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे। तो साथ साथ विंडो से जो हवा आ रही है आप देखें, पूरी की पूरी वो जो सूखी हुई बेलें थी धागे के ऊपर, तो पिछले सीज़न की वो सारी की सारी ऐसे उड़ रही थी साथ साथ, और बहुत तेज़ हवा थी और अच्छी ठंडी हवा चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, और क्योंकि आज उन्होंने अपनी मेडिसिन का ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो हम पिक करने जा रहे थे वॉलमार्ट। अगेन जी, ये मैं रेल की पटरी मुझे नज़र आई तो उसका मैंने एक क्लिप बना लिया। तो इसकी आवाज़ और बस ये सारा सीन देख के ना आदमी बिल्कुल बचपन में खो जाता है। तो बस हस्बैंड को मैंने और बेटी ने, छोटी वाली बेटी मेरे साथ आई थी, और हमने कहा कि हम चले जाते हैं पिक करने के लिए आपकी मेडिसिन, आप गाड़ी में बैठें, क्योंकि ऑफ़िस में आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, चलना फिरना, और उनके पाँव में मैंने जैसे पहले भी बताया था ये डायबिटीज़ की मतलब हाई रीडिंग की वजह से, तो इनके पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है न्यूरोपैथी का। तो इसलिए फिर हमने कहा कि बहुत चलना पड़ता है वॉलमार्ट में, तो हम लोग खुद चले जाते हैं। मेडिसिन पिक की, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, कुछ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह देख रही थी। तो ब्लूबेरीज़ आजकल बच्चे और हस्बैंड जो हैं बड़े शौक़ से योगर्ट में मिक्स करके खाते हैं, तो मैंने फिर एक छोटा वाला बॉक्स ले लिया था। अदरवाइज़ मैं फ़्रोज़न ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है। और इसके अलावा ये वाली सब्ज़ी मैंने ले ली थी। इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ माड़ू कद्दू या पता नहीं कुछ इस तरह से सब्ज़ी वाला कहा करता था, तो कुछ इस तरह का ही नाम है। यहाँ पे आई थिंक स्क्वाश कहते हैं। तो ये सीडलेस वो हैं ग्रेप्स हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर के। तो खैर मुझे ये तो नहीं लेने थे, क्योंकि घर में कोई इतना ख़ास शौक़ से खाता नहीं है। तो सब्ज़ियाँ क्योंकि आजकल स्टार्ट की हुई हैं ऑफ़ एंड ऑन, हस्बैंड को बना के देती हूँ। तो कुछ ब्रोकली जो थी वो मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी, और ये फ्रेश मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलो एक राउंड ये भी ले लेती हूँ। और फिर यहाँ से मैंने ये सब्ज़ी वगैरह ली। फिर उसके बाद बस खजूरें वगैरह ली कुछ, और फ़िश, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और आगे वाली जो रेसिपी है वो आप ज़रूर देखिएगा, जो एंड में है उसमें इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे ही साथ साथ नज़र आएंगे। और ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
स्पेशली जो इसका मैरिनेड है, जो सॉस है स्मोकी, और एक होता है ना कि बकरा ईद पे चिकन की भी कोई ना कोई चीज़ साथ ऐड ऑन कर दें, तो ये पेरी पेरी सॉस है जो आप चिकन का इससे यानी मैरिनेड आप बना लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप तवे पे भी इस चिकन को बना सकते हैं और बारबेक्यू भी कर सकते हैं और ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी मैंने ओवन में बेक किया। अच्छा, ये मेरे ओल्ड किचन की है और ये मैंने ईद पे ही बनाई थी लास्ट ईयर। तो मेरे पास क्लिप रखा हुआ था, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सबसे अच्छा जो फ्लेवर होता है वो होता है इस ग्रीन चिलीज़ को जब आप रोस्ट करते हैं, अंगारों पे करेंगे तो उसका और ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और मेरे पास तो ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट स्टोव पे की थी और फिर इनको कट करके और गार्लिक ऐड किया था और ये लेमन हो गया। साथ में ऑलिव ऑयल अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करें। और इसमें आपने जो पेपरिका स्मोक पेपरिका भी मिलती है वो नहीं है तो सिंपल पेपरिका पाउडर भी मिल जाता है। अगर नहीं है ये भी अवेलेबल तो आप इसमें सिंपल लाल मिर्ची डाल दें और काली मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर लें तो तब भी फ्लेवर अच्छा ही आएगा। मेरे पास क्योंकि ये अवेलेबल थी तो इसलिए फिर मैंने ये ऐड कर ली और साथ में आपने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें तो ये एक अच्छा सा मैरिनेड रेडी हो जाएगा। और इसको आप अपने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, चिकन का मैरिनेड जितना भी उसमें टाइम आप लगाते हैं उसको ओवरनाइट रखें तो और भी अच्छा इनरिच फ्लेवर आता है। और चिकन तो अदरवाइज़ भी मतलब टेंडर ही होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो जो पीसेस अवेलेबल थे, लेकिन थाई फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में रखा हुआ था और कुछ टेंडर के पीसेस थे तो वो मैंने फिर सारे निकाल लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको पसंद है वो वाले चिकन के पीसेस लें। और ज़्यादातर वैसे लेग एंड थाई वाले अक्सर प्रेफर इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जूसी होते हैं और ड्राई जल्दी नहीं होते। तो मैंने फिर मिक्स ही कर लिया था लेग एंड थाई और टेंडर पीसेस भी। तो ये इसको मैंने फिर हाफ़ एन आवर या 1 आवर के लिए मैंने छोड़ दिया था और फिर उसके बाद स्क्यूअर्स मैंने रेडी किए और ओवन ट्रे जो थी वो मैंने उसमें सारे सेट करके रखे और बेकिंग कर ली थी 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैंने किया था। और चिकन का जो टाइम होता है आई थिंक 20 मिनट्स या कुछ इस तरह का टाइम होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 मिनट आप अगर एक साइड रखें और ऑल टुगेदर आई थिंक 40 मिनट्स होगा। तो ये फिर मैंने इसको अच्छे से जो बाकी की सॉस रह गई थी वो भी मैंने सारे चिकन के पीसेस पर लगा दी थी और इसको फिर मैंने रख लिया था। अच्छा, साथ में मैंने ये बनाए थे एक्चुअली पोटैटो वेजेस बनाए थे। तो आपको वो नज़र आ रहे होंगे, हाँ जी 40 to 50 मिनट्स ही है क्योंकि ड्रम स्टिक्स वगैरह पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि इनमें बोन्स नहीं होती तो ये ज़रा सा थोड़ा सा अर्ली आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग तक आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।